मेरा नाम समत राणा है और आज मैं मौजूद हूँ अपने घर पे, क्योंकि संसद की कार्रवाई समाप्त हो गई है। संसद का जो बजट सत्र था वो एक भाग समाप्त हो गया है। 28 जनवरी से 13 फरवरी के बीच में पहला बजट था। अब दूसरा भाग बजट का 9 मार्च से 2 अप्रैल के बीच में होगा। अब आप ये देख लीजिए कि केंद्रीय वित्त मंत्रालय को, जो 56 केंद्रीय मंत्रालय हैं, उनको क्या क्या इस बजट में दिया गया है। टोटल बजट जो है वो 53,48,000 करोड़ रुपए का है। मैं फिर बता रहा हूँ, 53,48,000 करोड़ रुपए का ये पूरा बजट बनाया गया है 56 मंत्रालयों के लिए। वित्त मंत्रालय की बात की जाए तो 19,72,509 करोड़ रुपए दिए गए हैं। रक्षा मंत्रालय को 7,84,668 करोड़ रुपए दिए गए हैं। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय को 3,09,875 करोड़ रुपए दिए गए हैं। रेलवे मंत्रालय को 2,81,373 करोड़ रुपए दिए गए हैं। गृह मंत्रालय को 2,55,233 करोड़ रुपए दिए गए हैं। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय को 2,39,521 करोड़ रुपए दिए गए हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय को 1,53,023 करोड़ रुपए दिए गए हैं। रसायन और उर्वरक मंत्रालय को 1,73,061 करोड़ रुपए दिए गए हैं। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय को 1,40,528 करोड़ रुपए दिए गए हैं। शिक्षा मंत्रालय को 1,39,279 करोड़ रुपए दिए गए हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय को 1,06,530 करोड़ रुपए दिए गए हैं। संचार मंत्रालय को 1,02,267 करोड़ रुपए दिए गए हैं। जल शक्ति मंत्रालय को 54,807 करोड़ रुपए दिए गए हैं। आवास और शहरी कार्य मंत्रालय को 85,522 करोड़ रुपए दिए गए हैं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय को 38,207 करोड़ रुपए दिए गए हैं। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा को 32,914 करोड़ रुपए दिए गए हैं। उसके बाद श्रम और रोजगार मंत्रालय को 32,666 करोड़ रुपए दिए गए हैं। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस को 30,723 करोड़ रुपए दिए गए हैं। बिजली मंत्रालय को 29,996 करोड़ रुपए दिए गए हैं। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय को 28,183 करोड़ रुपए दिए गए हैं। 28,183 करोड़ रुपए दिए गए हैं। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय को 24,566 करोड़ रुपए दिए गए हैं। परमाणु ऊर्जा को 24,123 करोड़ रुपए दिए गए हैं। विदेश मंत्रालय को 22,118 करोड़ रुपए दिए गए हैं। इलेक्ट्रॉनिक और IT मंत्रालय को 21,632 करोड़ रुपए दिए गए हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय को 17,843 करोड़ रुपए दिए गए हैं। जनजातीय कार्य मंत्रालय को 15,421 करोड़ रुपए दिए गए हैं। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय को 15,357 करोड़ रुपए दिए गए हैं। अंतरिक्ष विभाग मंत्रालय को 13,705 करोड़ रुपए दिए गए हैं। कौशल विकास और उद्यमिता को 9,885 करोड़ रुपए दिए गए हैं। मत्स्य पशुपालन और डेयरी मंत्रालय को 8,915 करोड़ रुपए दिए गए हैं। भारी उद्योग मंत्रालय को 7,929 करोड़ रुपए दिए गए हैं। उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय को 6,812 करोड़ रुपए दिए गए हैं। कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय को 5,561 करोड़ रुपए दिए गए हैं। कानून और न्याय मंत्रालय को 5,513 करोड़ रुपए दिए गए हैं। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय को 5,502 करोड़ रुपए दिए गए हैं। वस्त्र भंडार को वस्त्र मंत्रालय को 5,259 करोड़ रुपए दिए गए हैं। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग को 5,167 करोड़ रुपए दिए गए हैं। सूचना और प्रसारण मंत्रालय को 4,551 करोड़ रुपए दिए गए हैं।
युवा मामलों और खेल मंत्रालय को 4,759 करोड़ रुपए दिए गए हैं। युवा मामले और खेल मंत्रालय को 4,759 करोड़ रुपए दिए गए हैं। आयुष मंत्रालय को 4,708 करोड़ रुपए दिए गए हैं। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय को 4,064 करोड़ रुपए दिए गए हैं। खाद्य मंत्रालय को 3,806 करोड़ रुपए दिए गए हैं। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय को 3,759 करोड़ रुपए दिए गए हैं। पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन को 3,759 करोड़ रुपए दिए गए हैं। कोयला मंत्रालय को 3,665 करोड़ रुपए दिए गए हैं। संस्कृति मंत्रालय को 3,716 करोड़ रुपए दिए गए हैं। अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय को 3,700 करोड़ रुपए दिए गए हैं। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय को 2,662 करोड़ रुपए दिए गए हैं। पर्यटन मंत्रालय को 2,438 करोड़ रुपए दिए गए हैं। नागरिक उड्डयन मंत्रालय को 2,102 करोड़ रुपए दिए गए हैं। राष्ट्रपति सांसद और यूपीएससी मंत्रालय को 2,083 करोड़ रुपए दिए गए हैं। सहकारिता मंत्रालय को 1,07,024 करोड़ रुपए दिए गए हैं। योजना मंत्रालय को 1,232 करोड़ रुपए दिए गए हैं। पंचायती राज को 1,190 करोड़ रुपए दिए गए हैं और इस्पात मंत्रालय को 443 करोड़ रुपए दिए गए हैं। और जो संसद का जो काम होता है, संसद का जो कार्य होता है, संसद कार्य मंत्रालय को 68 करोड़ रुपए दिए गए हैं। और ये पूरे बजट की कॉपी है जो मेरे हाथ में थी, और इसको मिलाकर जो पूरे देश का जो बजट है वो 53,48,000 करोड़ रुपए का है, यानी 53,38,000 करोड़ रुपए का ये पूरा बजट इस साल का बनाया गया है। मैं फिर बता रहा हूँ, सबसे बेहतरीन, देश को आगे की ओर लेके जाने वाला सबसे बड़ा बजट यही बजट है 56 मंत्रालयों के लिए। जितने भी 56 केंद्रीय मंत्रालय हैं उन सब के लिए इतना बढ़िया बजट है और सबसे बड़ा बजट इस बार का बनाया गया है। और 53,48,000 करोड़ का बजट अब तक किसी भी देश का नहीं है जो विकासशील देश है। इसका मतलब जो बजट की बात आई तो अब की बार का बजट सबसे ज़्यादा और 56 मंत्रालयों के लिए बनाया गया था। इसी के साथ संवाददाता समर्थ राणा के साथ शालीमार बाग, दिल्ली।